अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। 28 सितंबर को रात के 11 बजे लाहौर के खूबसूरत तरीन एक महंगे तरीन इलाके में मौजूद निजी होटल में, जिसका नाम है जोहर टाउन, एरिया का नाम है। और ये जो होटल है निजी होटल है, यहाँ पर एक लड़का लड़की जाते हैं और जाकर रिसेप्शन पर रूम की डिमांड करते हैं। रिसेप्शन वाले तमाम फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने के बाद 701 नंबर कमरा कहते हैं खाली है, फिर उसका विजिट करवाते हैं और 701 नंबर कमरा इनको मिल जाता है। ये दोनों रात वहां गुजारते हैं। सुबह उठे तो डेट जनाब हो चुकी थी 29 सितंबर। टाइम हो चुका था सुबह का 10, यानी 10 बजे। लड़के की कमरे से जोर जोर से चीखों की आवाजें आ रही हैं तकलीफ के मारे। लड़की कमरे से निकलती है और जल्दी से सीढ़ियां उतरकर होटल से बाहर चली जाती है। पास में एक रूम सर्विस बॉय बाहर फिर रहा था। वो फौरन से इस कमरे के पास गया और देखा कि लड़का बेड पर लहूलुहान पड़ा हुआ है और इसका प्राइवेट पार्ट जिस्म से अलग था। तड़फ रहा है और साथ में जोर जोर से यही कह रहा है, पकड़ो इसको, पकड़ो, इसने किया, पकड़ो इसको, इशारा कर रहा है। रूम सर्विस बॉय फौरन से मैनेजर को इत्तला करता है। मैनेजर फौरन रेस्क्यू को और पुलिस को कॉल करता है और इस लड़के को पानी पिलाया जाता है। इतने में पुलिस भी पहुंच जाती है, रेस्क्यू वाले भी पहुंच जाते हैं। रेस्क्यू वाले सबसे पहले तो फर्स्ट एड करके इसको यहाँ पर थोड़ा सा स्टेबल करते हैं और फिर फौरन से इसको एम्बुलेंस में डाल के हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल जाकर इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है। जान तो बच गई मगर सारी जिंदगी के लिए नामर्द हो गया। जोहर टाउन में इस वक़्त की एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसका मुद्दई यही लड़का बना है और ये एफआईआर नामजद एफआईआर है, जिसमें मुलजिमा लड़की जो है वो नामजद की गई है। अब सवाल ये पैदा होता है, ये दोनों आपस में क्या लगते थे? रिश्तेदार थे, कजन्स थे, दोस्त थे, मोहल्लेदार थे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे क्या? गए तो दोनों रजामंदी से, हंसी खुशी रात पूरी भी गुजारी। तो सुबह के टाइम क्या हो गया भाई 10 बजे के ये वकुआ कर डाला। प्राइवेट पार्ट को वार करना, जिस्म से अलग करना बहुत बड़ी जनूनी और इंतहा पसंदी की हरकत है। तो फिर अंदर का मामला क्या है? लाहौर का अफसोसनाक वाकया है। इलाका है जोहर टाउन, लेकिन इस वकुआ में जो लड़का है उसका ताल्लुक जड़ावाला से जुड़ा है। जड़ावाला में रहता था एक लड़का जिसका नाम राहील है। राहील जड़ावाला से लाहौर शिफ्ट होता है और यहाँ से अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाता है। ग्रेजुएशन लाहौर से कंप्लीट किया और फिर एक निजी हॉस्पिटल में जॉब स्टार्ट कर दी। अब ये निजी हॉस्पिटल जो है ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ ये जॉब करता है, रहता है ये अपने रिलेटिव्स के पास। सोशल मीडिया का दौर है और इसी तरह से सोशल मीडिया पर इसकी दोस्ती हो जाती है एक बड़ी खूबसूरत और प्यारी सी लड़की से, जिसका नाम है कोमल शहजादी। अब कोमल शहजादी जो है ये लाहौर से नहीं है, ये नारोवाल से है, यानी ये नारोवाल में रहती है। कोमल की पिक्चर्स को लाइक करना, बातचीत करना, हंसना खेलना मामूल बन गया। नंबर्स एक्सचेंज हो गए और फिर जनाब मैसेंजर भी, फेसबुक भी और व्हाट्सएप पर भी आपस में राब्ते रहने लगे, कॉन्टिन्यूसली तसलसल के साथ। बेतहाशा गपशप के बाद, आदत होने के बाद आपस में हो गई मोहब्बत। कहती है एक दिन कोमल, राहील मैंने इतनी सारी वीडियो कॉल्स की हैं, आपने भी की हैं, गपशप भी रहती है, 24 घंटे ऑलमोस्ट हम राब्ते में होते हैं, लेकिन अब आओ ना मुझसे मिलने के लिए, मुलाकात करने के लिए मुझसे आओ, मुझे तुम्हें देखना है सामने, बहुत हो गई वीडियो कॉल्स और ये वो। राहील कहता है अच्छा चलो मैं ना ट्राई करता हूँ छुट्टी का। राहील चूंकि एक प्राइवेट जॉब कर रहा है हॉस्पिटल में, तो इसको छुट्टी के लिए ये अप्लाई तो करता है, कहता तो है, लेकिन इसको छुट्टी मिलती नहीं है, अप्रूवल नहीं होती। ये हर दफा यही कहता है कोमल को, कोमल मैंने छुट्टी अप्लाई की है, मैं आऊंगा, लेकिन हर दफा छुट्टी अप्रूव नहीं होती। तो फिर क्या होता है, फिर इनकी आपस में थोड़ी बहुत तल कलामी भी होती है, झगड़ा सा भी होता है, अच्छा तुम तो आना ही नहीं चाहते, गिले शिकवे कह लेते हैं। एक दिन क्या होता है, 28 सितंबर की तारीख थी, सुबह के 11 बजे का टाइम है। कोमल कॉल करती है और कॉल करके कहती है राहील को। राहील जैसे ही फोन उठाता है, रिसीव करता, कहता है हाँ जी। कहती राहील मैं लाहौर आ गई हूँ। कहता है क्या मजाक कर रही हो तुम? ये कैसा मजाक है, सच बताओ कहाँ हो? अब वो भी चौंक भी गया है, खुश भी है, हैरान भी है और उसके लिए ज़ाहिर है ये एक सरप्राइज भी है, तो उसकी मिली जुली सी फीलिंग्स है। कहती है राहील मैं सच बता रही हूँ, मैं वाकई लाहौर आ गई हूँ तुमसे मिलने के लिए, डेवो स्टॉप पर खड़ी हुई हूँ, आओ और मुझे पिक करो। कहता है वाकई? कहती वाकई मैं खड़ी हूँ, पहुंचो। अब जनाब राहील
फौरन से फोन काट के स्पीड पहुंचा स्टॉप पर। जाकर देखा कि वाकई कोमल हाथ में हैंडबैग पकड़े खड़ी हुई है इंतजार में। जनाब जाके उसको पिक करता है, बाइक पर बिठाता है। अब ये थी पहली मुलाकात मोहब्बत के बाद, और लंबी मुलाकात, और पहली मर्तबा एक दूसरे को आमने सामने इन्होंने फिजिकली देखा था। बहुत सारी बातें की, रेस्टोरेंट्स में गए, चाय पी, खाना खाया, मॉल्स में गए, घूमे फिरे, और बहुत अच्छा दिन गुजरा। रात के बज गए 10 साढ़े 10। जनाब जब ये टाइम हो गया तो जाहिर है राहिल तो रहता था अपने रिश्तेदारों के घर में। अब रिश्तेदारों के घर में वो इस लड़की को नहीं ले जा सकता था, चूंकि ये तो बीवी नहीं थी, ये तो गर्लफ्रेंड थी, तो गर्लफ्रेंड का पता लगता तो पड़नी थी मार। इसलिए इसने क्या किया, इसने कहा अब रात तो गुजारनी है, ये होटल में चले गए। जो इनको होटल पसंद आया, पैसों के हिसाब से, रहने के हिसाब से, माहौल के हिसाब से, वो था जौहर टाउन का एक निजी होटल। वहां पर गए, जाके कहा कि हमें रूम की जरूरत है, रूम हमने लेना है। होटल वालों ने अपने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद देखा कि कौन सा कमरा खाली है, तो जनाब रात के 11 बजे कमरा नंबर 701 के मुतल्लिक बताया गया रिसेप्शन पर राहील को। तो राहील ने कहा कि जी ठीक है, एडवांस दिया, चाबी पकड़ी और कमरे की जानिब जाने लगे। अब राहील की कभी नाइट शिफ्ट होती थी, कभी डे शिफ्ट होती थी। जो नाइट शिफ्ट होती थी वो जनाब रात 12 बजे शुरू होती थी, सुबह 8 बजे तक खत्म होती थी। आजकल जिस दिन कोमल सरप्राइजली आई, इसकी नाइट शिफ्ट चल रही थी। अब राहील जो है वो 11 बजे कमरे में आ तो गया था, ड्यूटी टाइमिंग्स 12 बजे शुरू होनी थी। राहील अब कमरे में भी रहना चाहता था और ड्यूटी भी जरूरी थी। तो राहील ने क्या किया, राहील ने कॉल की हॉस्पिटल में और ये कहा कि मैं आज 2 घंटे लेट आऊंगा, मुझे एक बहुत ही अर्जेंटली काम पड़ गया है, 2 बजे तक आ जाऊंगा। ओके, नोट डाउन करवा दिया गया। अब जनाब राहील ने 3 घंटे इसी कमरे में गुजारे और फिर पूरे 2 बजे ये कमरे से उठा और निकल आया अपनी जॉब पर अस्पताल के लिए, सब कुछ उसको बताकर। सुबह के 10 बजे तक अपनी शिफ्ट को कंप्लीट किया और फिर छटपट खुश 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 वापस आया होटल में। अब रूम नंबर 701 में सीढ़ियां चढ़ता तेज तेज पहुंचा और कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में कोमल बैठी इंतजार कर रही थी। अब जो मैं बात आपको बताने लगी हूँ, ये मैं इंतहाई अपनी तरफ से, सेंसर का वर्ड आप सब समझते हैं, उस तरह करके बता रही हूँ, या अल्फाज को थोड़ा सा पर्दा दे के बता रही हूँ, थोड़ा सा गोल करके बता रही हूँ। आप सबने लाजमी एफआईआर पढ़नी है ताकि आपको पता लगे कि होता क्या है और मजबूरन हमें क्या क्या लफ्ज इस्तेमाल करके चीज को कवर भी करना होता है, बताना भी होता है। कोमल ने कहा कि मैं राहील, बड़ा अच्छा महसूस किया तुम्हारे साथ रात गुजरी, और मैं ये चाहती हूँ कि आखिरी मर्तबा, चूंकि मैंने भी चले जाना वापस आरोवाल, मैं आखिरी दफा तुम्हें और तुम्हारे फिजिकल पार्ट को, एरिया को देखना चाहती हूँ, तो मुझे तुम दिखाओ। राहील क्या कहता है, राहील कहता है अच्छा चलो ठीक। राहील इसकी बात मानते हैं और बात मानते साथ जैसे ही राहील दिखाता है तो कोमल एन उसी लम्हे वो चाकू जो इसने छुपा कर रखा हुआ था साइड पर निकालती है, फौरन से वार करके जिस्म से अलग कर देती है। राहील की चीखें, आहें, उसको समझ ही कोई नहीं आ रही है हो क्या गया, यानी नमट कर दिया इसको। फौरन से उठी, उठकर तेज तेज सीढ़ियां उतरी और भाग गई होटल से बाहर। अब जनाब ये सब कुछ तो मैं आपको आगाज में बता चुकी कि फिर चीखें, और फिर रूम सर्विस बॉय कमरे के बाहर है, लॉबी में सफाई कर रहा था कारपेट पर, तो उसने चीखें सुनी, वो 701 नंबर कमरे में दाखिल हुआ, देखा, मैनेजर को बताया, रेस्क्यू को कॉल की, पुलिस को कॉल की। रेस्क्यू वाले फौरन से रिस्पॉन्डिंग टाइम में पहुंचे, पुलिस वाले रिस्पॉन्डिंग टाइम में पहुंचे और आकर सारे वकूए को देखा, रिपोर्ट लिखी और राहील को हॉस्पिटल ले गए, जहां उसका ट्रीटमेंट किया गया और जान बचा ली गई। लेकिन राहील हमेशा के लिए नामर्द हो गया। इस वकुआ के हवाले से पुलिस स्टेशन जौहर टाउन में एक एफआईआर दर्ज कर ली गई है, जिसका मुद्दई खुद ये राहील बना, जो कि नामजद एफआईआर है। मुलजिमा लड़की नामजद की गई है और ये एफआईआर इकदाम की दर्ज की गई है, जिसमें दफा बनती है 324। राहील को बार बार पुलिस पूछ रही है, राहील हुआ क्या था, बात क्या हो गई तुम लोगों की आपस में, इस हद तक, यहाँ तक बात कैसे पहुंची। ये तो बिल्कुल एंड की बातें, जब नाको नाक हो जाए तो ऐसे वकूए अक्सर देखे जाते हैं कि खवातीन करती हैं। हुआ क्या था, राहील कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया,
अच्छी खासी आई है, अच्छी खासी गपशप है, रात रुकी है, सुबह मैं गया हूँ तब भी अच्छी खासी थी। लेकिन पता नहीं इसको हुआ क्या है, इसने क्यों ऐसा किया मेरे साथ? पुलिस ज़ाहिर है जब रेड करेगी और पकड़ेगी इस मुलज़िमा को और फिर इस लड़की को जब पकड़ेगी तो फिर पुलिस तफ्तीश करेगी कि आखिर ऐसा क्या तुम्हें बुरा लगा या क्या वो बात थी या क्या वो कोई ब्लैकमेलिंग थी, क्या था जो तुमने इसके साथ ये किया? फिर तस्दीकी खबर आएगी हमारे सामने। अब तक की खबरें और अपडेट्स यही थी। अपनी तरफ से मैसेज और अपनी तरफ से वकूए को देखते हुए जो मुझे लगता है कि शायद ऐसा हो, वो मैं आपको बताऊं कि अक्सर औकात ये देखा जाता है कि आजकल सोशल मीडिया की दोस्तियां 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल इतनी इंतहा पसंदी को पहुंच जाती हैं कि ये हालात आ जाते हैं। अब आप देखें कि ये फर्स्ट टाइम मिलने के लिए आई है। फर्स्ट टाइम इमेजिन और आते सारा आपने इतना बड़ा काम कर दिया। सब्जी काटते हुए छुरी जब उंगली पर लगती है ना, तो बड़ी तकलीफ होती है और जो एहसास वाला इंसान है जो पास खड़ा होता है वो कहता है ओए होए, ओहो हो, जल्दी से यूं करके पकड़ लेते हैं। आप एक बंदे के जिस्म का हिस्सा उससे अलग कर रहे हैं। इतनी दीदा दलेरी, बेशर्मी, बेइंतहा आप कैसे कर लेते हैं? आप ऐसे कर लेते हैं। हो सकता है कोई पैसों का मसला हो सकता है कोई वीडियोस का मसला हो सकता है राहील की जानिब से कोई ब्लैकमेलिंग की जा रही हो, ये हो सकता कह रही हूँ, ये नहीं कह रही हूँ ये है ही ऐसा मसला। इन तमाम पॉइंट्स को चेक करना चाहिए। और आजकल लड़कियों को और लड़कों को मैंने ये देखा है, अकल मौत कोई नहीं है। डिजिटल दोस्ती कितनी का पायदार होगी और फिर आके रहना भी रात और पूरी रात रह लेना अनमैरिड लड़की का आसान काम नहीं होता और वो नारोवाल से उठ के यहाँ आ गई है और फिर आगे से ये वकूआ हो गया। क्या कहेंगे हम कि लड़की जो थी वो पागल थी, वो बेवकूफ थी, उसने ये हरकत की, या वो ये चैप्टर यहाँ क्लोज करना चाहती थी कि इसे क्लोज कर दो ताकि जिंदगी में दोबारा ये चैप्टर ना हो, तो फिर आई क्या करने थे? ये तमाम चीजें तफ्तीश वाली हैं जो पुलिस करेगी और सबके सामने आएगा। हमेशा हर वो लड़की जो अपनी हदूदो कयूद को पार करके वक्ती तौर पर रिलैक्समेंट या अच्छे टाइम अपनी तरफ से गुजारने के लिए गलत कदम उठाती है, वो गलत कदम उसके गले का पट्टा बन जाता है। कभी तो उसी टाइम और कभी कुछ अरसे के बाद। ये बात पल्ले बांध ले मेरी। शुक्रिया।